क्या भारत के प्रधानमंत्री आज जब अब किसी भी अन्य देश से व्यवहार स्थापित करते हैं तो वे राम और कृष्ण के सिद्धांतों को उसमें लागू करते हैं, या वे अपने व्यवहार में बुद्ध के जानते हैं कि चमत्कार की चकाचौंध में यह मनुष्य बहुत ही जल्दी अंधिया जाता है। संसार का छोटा सा बच्चा भी जानता है कि हिंसा करके हत्या की जा सकती है, लेकिन यह संसार अभी इस बात से अनभिज्ञ है, इस बात से अभी अंधकार में है कि हिंसा को अहिंसा के द्वारा भी जीता किसी भी प्रकार का हथियार अपने पास नहीं रखते हैं। यह इस बात की खबर संसार को देता है कि बुद्ध पूरी तरह से भयमुक्त हैं और कृष्ण हमेशा अपने साथ हथियार रखते हैं और हमेशा जब भी किसी का वध करते हैं तो वह उन हथियारों का प्रयोग करते हैं। यह संसार को इस बात की खबर देता है कि कृष्ण भय से मुक्त नहीं है, कि अंगुलीमाल को सुधारना कठिन हो सकता है, लेकिन कृष्ण ने अपने जीवन में जिन लोगों का वध किया उन लोगों को सुधारना अंगुलीमाल से कहीं ज़्यादा आसान काम। लाखों जानों की कीमत पर भी इस दुनिया में किसी भी तरह से धर्म को स्थापित नहीं किया है, बल्कि तुम उन हत्याओं के गुनहगार हो। राज्य तो पांडवों को मिलेगा, राज्य तो अर्जुन को मिलेगा, लेकिन उन सैनिकों को क्या मिलेगा? उन सैनिकों की विधवाओं को क्या मिलेगा? उन सैनिकों के अनाथ हुए बच्चों को क्या मिलेगा, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। गीता में कृष्ण जिसको धर्म कह रहे हैं वह इस संसार का सबसे बड़ा अधर्म है। हिंसा से बढ़कर कुछ भी अधर्म इस संसार में नहीं। से तो दुनिया को केवल इतना ही संदेश मिला कि कौरव अधर्म करके भी इस युद्ध को जीत सकते थे यदि उनके साथ छल और कपट ना हो। और अर्जुन से किसने उसका राज्य छीना है? और कौन है इस संसार में जो अर्जुन से उसका राज्य छीन सकता है? मान्यताओं के अनुसार किए गए प्रेम का भी सम्मान नहीं करना चाहता। वह स्वयं चाहे अनैतिक प्रेम करे, चाहे गैर कानूनी प्रेम करे, चाहे समाज की मर्यादाओं को ताक पर रखकर प्रेम करे, समाज के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रेम करे, वह अपने प्रेम का तो सम्मान करता है, लेकिन दूसरों के द्वारा किए गए नैतिक काम। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय धम्मबंधुओं, आज हम दीप त्रिवेदी जी की हिंसा अहिंसा की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक हमने पिछली बार चर्चा की थी उससे आगे की चर्चा करेंगे। त्रिवेदी जी कहते हैं अपनी हिंसा और अहिंसा की चर्चा में कि जितने आर्ग्यूमेंट अहिंसा के संसार देता है वो ही आर्ग्यूमेंट अर्जुन कृष्ण को दे रहा है कि महाराज ये तो हिंसा हो जाएगी, ये सब मारे जाएंगे, दादे हैं, नाने हैं, पोते हैं, और क्यों मारें उनको? राज्य के लिए, सुख के लिए? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण क्या कहते हैं उसको? कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा का कुछ बनना बिगड़ना नहीं, शरीर का कुछ लेना देना नहीं मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य मन है, शरीर तो यूं भी मरने ही वाला है। तू नहीं मारेगा तो क्या वे बच जाएंगे? वे तो मरने ही वाले हैं। तो दीप त्रिवेदी जी, अगर मैं कहूँ कि हिंसा और अहिंसा की चर्चा पर अगर बुद्ध और कृष्ण का आमना सामना हो जाए तो क्या हो? कृष्ण जो अहिंसा में बुराई ढूंढकर हिंसा करने के लिए बहुत ही उतावले हैं, वह कृष्ण बुद्ध के आते ही न केवल हिंसा को भूल जाएंगे बल्कि हिंसा से घृणा भी करने लगेंगे, क्योंकि बुद्ध के पास तो हिंसा का कोई बहाना चल ही नहीं सकता। और कृष्ण को हिंसा में रस आता है, इसलिए हिंसा को करने के लिए कृष्ण बुद्ध के सामने बड़े ऊंचे ऊंचे तर्क रखते, लेकिन बुद्ध ने कब कृष्ण की हिंसा के सारे आधार गिरा दिए कृष्ण को पता ही नहीं चलता। और जब कृष्ण की हिंसा के सारे आधार गिर जाते तब कृष्ण के पास क्या शेष रह जाता? तब उन्हें अंततः बुद्ध की शरण में आना ही पड़ता। तब उन्हें यह मान ही लेना होता कि हिंसा व्यर्थ की बात है, हिंसा में कोई उद्देश्य निहित नहीं है, बल्कि हिंसा तो उद्देश्यों को अपने पथ से विचलित करने का एक कारक है, और अहिंसा ही सब कुछ है। अहिंसा से सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। जब यह बात कृष्ण की समझ में आ जाती तब कृष्ण को बुद्ध की शरण में आना ही पड़ता।
त्रिवेदी जी, आप कह रहे हैं कि जो संसार कह रहा है, जो अहिंसा के आर्गुमेंट संसार देता है, वही आर्गुमेंट अर्जुन कृष्ण को दे रहा है। तो त्रिवेदी जी, जो संसार कह रहा है वो तो उसकी ज़रूरत है। आज संसार को अहिंसा की ज़रूरत है, क्योंकि संसार लगातार हिंसा की अग्नि में जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। और सारा संसार क्योंकि हिंसा की अग्नि में जल रहा है, तो उसे हिंसा की अग्नि में जलने से बचने के लिए केवल अहिंसा ही एक मार्ग के रूप में दिखाई पड़ती है। क्योंकि जब हिंसा द्वारा संसार ने यह देख लिया है कि जब कोई हिंसा के द्वारा एक व्यक्ति को जीतता है तो उसे भी कोई जीतने वाला मिल जाता है। जब संसार के देशों ने हिंसा के द्वारा एक देश को जीत लिया तो उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ और उन्हें भी किसी ने जीत लिया। आज तक इस संसार में कोई भी हिंसा के चरम पर बैठ नहीं सका। कोई भी अपने आप को यह दावा ना कर सका कि वह सर्वशक्तिशाली है, उसे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए हिंसा से किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। और संसार ने बहुत लंबे समय तक हिंसा से सरोकार किया है, हिंसा से साक्षात्कार किया है, और हिंसा के दुष्परिणामों से आज संसार भयावह है। आज संसार हिंसा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। आज हिंसा करने के लिए उसके पास तमाम साधन मौजूद हैं। टैंक हैं, गोले हैं, बंदूकें हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, परमाणु बम है। आज कोई भी एक देश चाहे तो दूसरे देश को क्षण भर में नष्ट कर दे, उस पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन तब भी कोई भी देश आज हिंसा की तरफ उन्मुख नहीं हो रहा है। आज सभी देश शांति बनाए रखने के प्रयासों में लगे हुए हैं। और इसी कारण आज 2 युद्धों के बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पा रहा है। उसकी संभावना अब मनुष्य जाति में दिखाई नहीं देती है, जब तक कि यह संसार में मूर्खों की अधिकता ना हो जाए। अहिंसा इस संसार की ज़रूरत है, और जो संसार कह रहा है उसको कहकर संसार अपनी ज़रूरत की अभिव्यक्ति ही तो कर रहा है। त्रिवेदी जी, इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि कोई उसकी हत्या कर दे, लेकिन हिंसा का जो मार्ग है उससे तो ऐसा लगता है कि हर कोई यह चाहता हो कि वह दूसरों की हत्या कर दे। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन से प्रेम करता है, और संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन से किए गए इस प्रेम का सम्मान भी करता है। लेकिन संसार की समस्या यह बनी हुई है कि क्या संसार का प्रत्येक प्राणी दूसरों के जीवन से किए गए प्रेम का भी सम्मान करता है? जब संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन से प्रेम करता है तो वे कौन लोग हैं जो किसी की हत्या करते हैं? यह उसी तरह से है जिस प्रकार की एक पुरुष दूसरे पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम करते हुए देखकर ईर्ष्या का बोध करता है। वह स्वयं चाहे अनैतिक प्रेम करे, चाहे गैर कानूनी प्रेम करे, चाहे समाज की मर्यादाओं को ताक पर रखकर प्रेम करे, समाज के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रेम करे, वह अपने प्रेम का तो सम्मान करता है, लेकिन दूसरों के द्वारा किए गए नैतिक, कानूनी, समाज की मान्यताओं के अनुसार किए गए प्रेम का भी सम्मान नहीं करना चाहता। यह संसार दोहरे मापदंडों से भरा हुआ है। इसीलिए इस संसार में सभी लोग अपने साथ अहिंसा का व्यवहार चाहते हैं, लेकिन दूसरों के साथ निरंतर हिंसा का व्यवहार करते रहते हैं। इस संसार को आज अहिंसा के सिद्धांत समझाने की ज़रूरत है। और दीप त्रिवेदी जी, आप अपनी हिंसा और अहिंसा की चर्चा के जरिए इस संसार को क्या समझा रहे हैं कि ये संसार हिंसा करे, इस संसार का प्रत्येक प्राणी हिंसा करे? त्रिवेदी जी, अर्जुन जो कह रहा है वह ठीक ही तो कह रहा है कि उसके सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, और उनके मरने के बाद भी जो तुम युद्ध से प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त ना कर सकोगे। और त्रिवेदी जी, इस युद्ध में यह कृष्ण की अभिलाषा है कि यह युद्ध हो। यह कृष्ण की ही अभिलाषा है कि पांडवों को यह राज्य प्राप्त हो।
अर्जुन तो अपनी अभिलाषा को त्याग ही चुका है, और अर्जुन से किसने उसका राज्य छीना है? और कौन है इस संसार में जो अर्जुन से उसका राज्य छीन सकता है? अर्जुन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और कृष्ण ने भी तो बार बार उसको इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहकर पुकारा है, और उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का हवाला देकर ही तो वो इस युद्ध के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। और अर्जुन से कोई कुछ उसका छीन ले तो फिर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे रह पाएगा? इसलिए अर्जुन से किसी ने जोर जबरदस्ती से कुछ भी छीना नहीं है। यह तो कृष्ण ही है जो बार बार नाना प्रकार से अर्जुन से युद्ध करवाना चाह रहे हैं, और जो अर्जुन के सामने युद्ध में खड़े हैं उन सब ने उससे कुछ नहीं छीना है, उन सब ने उसका कोई अपमान नहीं किया है, उन सब के प्रति उसके भीतर किसी भी प्रकार का द्वेष और घृणा नहीं है। और युद्ध करने के लिए या किसी को मारने के लिए किसी से द्वेष का होना, किसी के प्रति घृणा का चरम होना तो अति आवश्यक है। और अर्जुन उन्हें कैसे मारेगा जिन्होंने उसे अपनी गोदी में खिलाया है, उससे लाड किया है। कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव दुर्योधन से मांगे। ये 5 गांव पांडवों की जरूरत नहीं थी। कहाँ इतना विशाल राज्य और कहाँ सिर्फ 5 गांव। यह भी कृष्ण के अहंकार की ही अभिव्यक्ति थी। यह कृष्ण ही है जो कौरवों पर युद्ध थोपना चाहते हैं, कौरवों को हराना चाहते हैं। अगर कृष्ण की मंशा कौरवों और पांडवों पर यह युद्ध थोपने की ना होती, इस युद्ध को रोकने की होती, तो कृष्ण को जब दुर्योधन ने 5 गांव तक देने से इनकार कर दिया तो कृष्ण अपनी तरफ से ही पांडवों को 5 गांव दे सकते थे। जब कृष्ण सुदामा को द्वारका नगरी दे सकते हैं तो पांडवों को 5 गांव तो बहुत छोटी चीज़ है। वे तो अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी कहते हैं। इस पृथ्वी जैसी पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में समाहित हैं। वे किसी भी पृथ्वी का राज्य पांडवों को दे सकते थे, लेकिन नहीं, कृष्ण तो इस युद्ध को रोकना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस युद्ध को करवाने पे तुले थे। गीता में कृष्ण जिसको धर्म कह रहे हैं वह इस संसार का सबसे बड़ा अधर्म है। हिंसा से बढ़कर कुछ भी अधर्म इस संसार में नहीं हो सकता। और जिसको कृष्ण धर्म कह रहे हैं उसको धर्म स्वीकार कर लेना तो किसी अंध भक्त का ही काम हो सकता है। कोई अंध व्यक्ति, अंध श्रद्धालु ही ऐसे अधर्म को धर्म के रूप में स्वीकार कर सकता है। कृष्ण को यह समझ में नहीं आता, और ना ही गीता के माध्यम से वह अर्जुन को यह समझाने में सफल हो पाता है कि इन हत्याओं के माध्यम से इस युद्ध के बाद वह इस संसार में धर्म को कैसे स्थापित कर सकेंगे। इस युद्ध से किस प्रकार के धर्म का संदेश इस दुनिया को मिला। इस युद्ध से तो दुनिया को केवल इतना ही संदेश मिला कि कौरव अधर्म करके भी इस युद्ध को जीत सकते थे यदि उनके साथ छल और कपट ना हुआ होता। तो ये कैसा धर्म कृष्ण ने इस दुनिया में स्थापित करने का कार्य किया या उसका प्रयास किया। आज क्या वो धर्म स्थापित हो गया? क्या वह हिंसा करके कृष्ण अपने उद्देश्य में सफल हो गए? क्या आज इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अधर्म करके जीता हो, अधर्म से अपना जीवन यापन करता हो? आज हम नज़र उठाकर देखें तो यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो सिर्फ अधर्म करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, और उन्होंने ऐसा लगता है कि इस महाभारत के युद्ध से यह प्रेरणा ली हो कि यदि उनके पास धन है और बल है तो वह इस संसार का कोई भी अधर्म करके भी अच्छी तरह से सामान्य जीवन गुजार सकते हैं। आज एक धनवान लगातार निर्धन लोगों को भूखा मार रहा है, उनके हिस्से के धन पर कब्जा जमाए हुए है, और वे निर्धन लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज बहुत से बलशाली लोग
जिन्हें आज की भाषा में गुंडा मवाली कहा जाता है, जगह जगह गली मोहल्ले पे दिखाई दे जाते हैं और वे कमज़ोर लोगों पर अपने बल का प्रयोग करते हैं। ये गुंडे मवाली उसी तरह से अपने बल का प्रयोग कमज़ोर लोगों पर करते हैं जिस प्रकार की महाभारत के युद्ध में वे कमज़ोर लोग मारे गए जिनके पास पर्याप्त जीतने के योग्य बल नहीं था। यदि जो लोग हारे हैं उनके पास जीतने योग्य बल होता तो वे भी जीत सकते थे। लेकिन कृष्ण, तुमने इस महाभारत के युद्ध में लाखों जानों की कीमत पर भी इस दुनिया में किसी भी तरह से धर्म को स्थापित नहीं किया है, बल्कि तुम उन हत्याओं के गुनहगार हो। कृष्ण, तुम कहते हो कि धर्म और अधर्म सब मन से होता है, मन ही कारक है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मन ही कारक है और इसमें शरीर का कोई दोष नहीं है, तो तुम युद्ध के माध्यम से क्या मन को दंड देना चाहते हो? तुम तो शरीरों को ही नष्ट करके शरीरों को ही दंड दे रहे हो और तुमने मन को दंड नहीं दिया, क्योंकि मन को तो तुम दंड दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि मन को दंड देना तो तुम्हें आता ही नहीं है। जिसे बुद्ध ने मन कहा उसे तो तुमने आत्मा कह डाला है, और जब तुम मन को आत्मा कह देते हो तो फिर तुम यह भी कहते हो कि आत्मा का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, और जब आत्मा का कुछ किया ही नहीं जा सकता तो फिर मन को समझाने के झंझट में तुम क्यों पड़ोगे? तुम तो मन को आत्मा कहकर मन को समझाने के झंझट से अपना पीछा ही छुड़ा लेते हो। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं करते। बुद्ध आत्मा को नकार कर मन को स्वीकार करते हैं और मन वचन कर्म से जो भी अपराध हो रहा है, जो भी पाप हो रहा है, उसके लिए मन को जिम्मेदार ठहराते हैं। और वे मन को जिम्मेदार ही नहीं ठहराते, बल्कि मन की चिकित्सा करते हैं, मन को सुधारने का काम करते हैं, और इसमें वो हर बार सफल होते हैं। वे कभी भी मन को सुधारने में असफल नहीं हुए। कृष्ण ने अपने जीवन में जितने भी वध किए, जिन लोगों का भी वध किया, क्या वे सारे लोग मूर्ख थे? क्या वे सारे लोग हिंसा की ही भाषा को समझने वाले थे? क्या उनमें से कोई नहीं था जो अहिंसा की भाषा को समझ सकता था? क्या वे सभी लोग असभ्य थे, जंगली थे? क्या वे सभी लोग उसी प्रकार असभ्य और जंगली और हिंसक थे जिस प्रकार की अंगुलीमाल डाकू था? अंगुलीमाल डाकू जो जंगल में रह रहा है, जिसका सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, जिसको सभ्यता की कोई जानकारी नहीं है, उसे सभ्यता की कोई खबर नहीं है, नितांत असभ्य है, नितांत जंगली है, उसे नागरिक बोध नहीं है। ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि मैं उन सभ्य लोगों से करूं, जो लोग सभ्य हैं, सभ्य लोगों के बीच में रहने वाले हैं, जिनकी शिक्षा और दीक्षा हुई है, जो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करके आए हैं, जिन्होंने तमाम तरह के वेद और शास्त्र पढ़े हैं, जो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं कहे जा सकते हैं, जो हमेशा हिंसा को मानने वाले नहीं हो सकते हैं, जिनको अपने जीवन से प्रेम है, तो मैं कहूँ कि यदि अंगुलीमाल को सुधारा जा सकता है तो उन लोगों को भी सुधारा जा सकता था। बल्कि मैं यह कहता हूँ कि अंगुलीमाल को सुधारना कठिन हो सकता है, लेकिन कृष्ण ने अपने जीवन में जिन लोगों का वध किया, उन लोगों को सुधारना अंगुलीमाल से कहीं ज़्यादा आसान काम है। और कृष्ण अपने जीवन में उन लोगों को अहिंसा के द्वारा सुधारने का कभी प्रयास भी नहीं करते हैं। इसीलिए वे अहिंसा के द्वारा उन लोगों को सुधार नहीं सकते हैं और कृष्ण को उनकी हत्या करनी पड़ती है, उनका वध करना पड़ता है। और बुद्ध के जीवन में भी लोग हैं, अंगुलीमाल जैसे असभ्य और जंगली लोग हैं, जिनकी कोई दीक्षा और शिक्षा नहीं हुई है, जिन्होंने कोई वेद और पुराण नहीं पढ़े हैं, जो किसी भी तरह की भाषा को मानने से इनकार कर देता है। वह अगर किसी भाषा को समझता है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंसा की भाषा है। वह सोता है तो हिंसा देखता है, उठता है तो हिंसा देखता है, खाता है तो हिंसा देखता है। वह अपने जीवन में हिंसा और हिंसा ही देखता है और हिंसा के सिवाय कुछ नहीं देखता है।
अगर बुद्ध ऐसे हिंसक और जंगली प्राणी को अपनी अहिंसा के द्वारा न केवल सुधार देते हैं बल्कि बाजिंदगी उसे अहिंसक बनकर रहने के लिए प्रेरित कर देते हैं, और वह अंगुलीमाल न केवल अहिंसा से अपना जीवन गुजारता है बल्कि जीवन की सर्वोच्च दशा को प्राप्त करता है और वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। क्या कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करवाया है? कृष्ण का जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। वे गीता में भी चमत्कारों का बखान करते हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बुद्ध हैं जो चमत्कारों से सर्वथा इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई चमत्कार जैसी चीज़ नहीं है, चमत्कार होते ही नहीं हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का चमत्कार है इस बात से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल साधारण प्राणी हैं, साधारण इंसान हैं। एक तरफ कृष्ण हैं जो ईश्वर का रूप हैं, चमत्कारों से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ बुद्ध हैं जो चमत्कारों से रहित हैं, कोई प्राकृतिक शक्ति उनके पास नहीं है, लेकिन वे अंगुलीमाल जैसे हिंसक और जंगली प्राणी को सुधारने में कामयाब हो जाते हैं अहिंसा के द्वारा, बिना हथियार के। लेकिन कृष्ण किसी को भी नहीं सुधार पाते हैं अपनी हिंसा के द्वारा भी। तो दोनों में से किसका सिद्धांत महान है? हिंसा महान है या अहिंसा महान है? इस बात को इस संसार का कोई भी बच्चा भी समझ सकता है। और हिंसा की बात करने वाला कभी कोई व्यक्ति क्या भय मुक्त हो सकता है? भय मुक्त तो वही हो सकता है जो अहिंसा की बात करता हो और अपनी अहिंसा से इस संसार को जीत लेने का दम रखता हो। क्योंकि इस संसार में अनेक लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने हिंसा के द्वारा इस संसार को जीतने का प्रयास किया। सिकंदर जैसे लोग हुए जिन्होंने इस संसार को अपनी हिंसा के बल पर जीतने का प्रयास किया। लेकिन क्या इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंसा से जीतने का प्रयास करता है आज तक सफल हो पाया है? लेकिन बुद्ध ने अपनी अहिंसा के दम पर इस संसार के हर उस प्राणी को जीता जो उनके सामने आया। वे कभी असफल नहीं होते और वे पूरी तरह से भयमुक्त हैं और वे किसी भी प्रकार का हथियार अपने पास नहीं रखते हैं। यह इस बात की खबर संसार को देता है कि बुद्ध पूरी तरह से भयमुक्त हैं और कृष्ण हमेशा अपने साथ हथियार रखते हैं और हमेशा जब भी किसी का वध करते हैं तो वह उन हथियारों का प्रयोग करते हैं। यह संसार को इस बात की खबर देता है कि कृष्ण भय से मुक्त नहीं हैं, वे भयग्रस्त हैं। कृष्ण पूरी जिंदगी चमत्कारों का बखान करते हैं। गीता तो उनके चमत्कारों का साक्षात नमूना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का वध करता है और वह कहता है कि चमत्कार के द्वारा उसका वध कर दिया, तो हत्या करने में कैसा चमत्कार? उस हत्या करने में ऐसा कौन सा चमत्कार है जिसे संसार मान ले? यह तो संसार का छोटा सा बच्चा भी जानता है कि हिंसा करके हत्या की जा सकती है। लेकिन यह संसार अभी इस बात से अनभिज्ञ है, इस बात से अभी अंधकार में है कि हिंसा को अहिंसा के द्वारा ही जीता जा सकता है। और हिंसक प्राणियों को न केवल अहिंसा के द्वारा जीता जा सकता है, उनको सुधारा भी जा सकता है, उन्हें मानव कल्याण में भी लगाया जा सकता है। इसलिए कृष्ण जो करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का चमत्कार इस संसार को दिखाई न देगा। यदि यह संसार कृष्ण के उन चमत्कारों पर मंथन करे, विचार करे। कृष्ण की हिंसा ऐसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को जीत लेने के लिए उसे भी गाली दे, एक गाली दे या दो गाली दे। यह गाली देने के बदले दूसरे को गाली दे देने का जो सिलसिला है, यह दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है। इस बात से दुनिया का परिचय बहुत पुराना है। लेकिन जिस बात को बुद्ध कहना चाहते हैं, जिस बात को बुद्ध इस दुनिया को समझाना चाहते हैं, वह बात इस संसार के लिए नई है। जब हिंसा को बुद्ध ने अहिंसा के जरिए जीत कर दिखाया तो वह बात संसार के लिए नई थी, इसीलिए संसार ने उसको चमत्कार कहकर संबोधित किया, उसी को चमत्कार समझ लिया। लेकिन बुद्ध ने तो उसको भी चमत्कार कहकर इस संसार के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं किया। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हिंदू लोग जरा सा भी कहीं चमत्कार दिखाई दे जाए तो उसके आधार पर पूरे संसार को मूर्ख बनाने के लिए चल निकल पड़ते हैं।
लेकिन बुद्ध ने अपनी अहिंसा के बल पर इतने महान कार्य किए जिसको कि कोई भी व्यक्ति चमत्कार से कम न मान सकेगा। लेकिन बुद्ध ने कभी भी संसार को चमत्कार होने का दावा नहीं किया, क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि चमत्कार की चकाचौंध में यह मनुष्य बहुत ही जल्दी अंधिया जाता है, अंधा हो जाता है। और बुद्ध का जो ध्येय है, बुद्ध का जो उद्देश्य है, वह इस संसार को उस अंधकार से बचाना है, उस अंधकार से उजाले में लेकर आना ही बुद्ध का उद्देश्य है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसको कभी गाली ना दो, क्योंकि गाली देने वाले को गाली देकर ही कभी भी जीता नहीं जा सकता है। यदि तुम एक गाली के बदले 2 गाली दोगे तो वह भी 2 गाली के बदले 3 गालियां देगा। तुम 1 थप्पड़ मारोगे तो वो 2 थप्पड़ मारेगा। और यदि वह व्यक्ति कुछ नहीं भी कर पाएगा आपके विरुद्ध, तो वह अपने मन में आपको गालियां देगा, तो वो अपने मन में आपके विरुद्ध हिंसा करेगा। और उसके मन में जब तक आपके प्रति हिंसा चलती रहेगी, तब तक वह आपको जीत लेने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचता ही रहेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि उसके मन के भीतर उत्पन्न होने वाली हिंसा को रोकना ही समाधान है। उसके मन के भीतर उत्पन्न होने वाली हिंसा को केवल गाली न देकर ही रोका जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली न देकर अपने मन को शांत कर ले और वहाँ पर शांतिपूर्ण समाधान उस समस्या का करने का प्रयास करे जिस समस्या के कारण वह व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा है, तो वह समस्या भी हल हो जाएगी और वह हिंसा भी रुक जाएगी और वे तमाम षड्यंत्र उस समस्या के हल से रुक जाएंगे जो कि उसके बाद होने वाले थे। वह मन की हलचल उसी समय रुक जाएगी, वह मन की व्यथा उसी समय रुक जाएगी, यदि उस समस्या का समाधान तभी हो जाए तो बुद्ध समस्या के समाधान की ओर इशारा करते हैं, वह समस्या को बढ़ाने की ओर कभी भी इशारा नहीं करते। और आज हम देख ही रहे हैं कि अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह टिप्पणी की कि उन्होंने भारत के सैनिकों को सीमा पर खुली छूट दे रखी है, वे जिस तरह चाहें वे निपटें। उनकी इस बात में विरोधाभास है। क्या भारत के प्रधानमंत्री कभी यह चाहेंगे कि भारत के सैनिक बदले की भावना से युक्त होकर सीमा पर कोई कार्रवाई करें और उन्हें अनजाने में कोई युद्ध मोल लेना पड़े? प्रिय धर्म बंधुओं, इस संसार का कोई भी देश आज किसी भी प्रकार का युद्ध मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि प्रत्येक देश जानता है कि युद्ध का होना इस बात का संकेत है कि उस देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, उस देश के बहुत से लोगों की जान को क्षति पहुंचेगी। भारत के प्रधानमंत्री बेशक राम और कृष्ण का गुणगान करते हैं, वे उस धर्म का पालन करते हैं जिसको इस देश की अधिसंख्यक जनता मानती है, लेकिन क्या व्यवहार में वे हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं? क्या व्यवहार में वे राम और कृष्ण के सिद्धांतों का पालन करते हैं? राम और कृष्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को बिना युद्ध के नहीं जीता। क्या भारत के प्रधानमंत्री आज जब किसी भी अन्य देश से व्यवहार स्थापित करते हैं तो वे राम और कृष्ण के सिद्धांतों को उसमें लागू करते हैं, या वे अपने व्यवहार में बुद्ध के सिद्धांतों को लागू करते हैं? क्योंकि किसी भी देश के साथ में अगर शांति वार्ता शुरू करनी है तो वह सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर ही शुरू हो सकती है। राम और कृष्ण के सिद्धांत तो जीत लेने की बात करते हैं, और इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो इस संसार को हिंसा से जीत सके। अहिंसा से तो सम्राट अशोक ने इस देश की सीमाओं का विस्तार करके बहुत सारे देशों को जीता ही नहीं, बल्कि उन देशों को भारत की सीमाओं में मिलाकर इस देश की सीमाओं का बहुत विस्तार कर दिया था। कृष्ण अहिंसा की बात कभी नहीं करते, वे हमेशा हिंसा की बात करते हैं। वे हमेशा हिंसा से ही समस्याओं का समाधान देखते हैं, और वे हिंसा की बात ही कर सकते हैं, अहिंसा की बात कभी कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अहिंसा देखी ही नहीं है। और बुद्ध ने तो अहिंसा सीखी ही हिंसा में से है। हिंसा की समस्या के समाधान के तौर पर उन्होंने अहिंसा को प्रस्तुत किया है संसार के सामने, और बुद्ध तो पूर्ण भी हिंसा में से अहिंसा को निकाल कर ही हुए हैं।
बुद्ध अहिंसा को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए हिंसा का ही महत्व है और अहिंसा का कोई महत्व नहीं है। और जब कृष्ण हिंसा को महत्व देते हैं तो वे किसी भी बात की परवाह नहीं करते, किन्हीं भी आधारों का निर्माण नहीं करते, वे किसी रिश्ते नाते किसी भी बात का प्रभाव नहीं करते। वे इस बात का भी प्रभाव नहीं करते हैं कि युद्ध होगा तो उस युद्ध में राज्य तो पांडवों को मिलेगा, राज्य तो अर्जुन को मिलेगा, लेकिन उन सैनिकों को क्या मिलेगा, उन सैनिकों की विधवाओं को क्या मिलेगा, उन सैनिकों के अनाथ हुए बच्चों को क्या मिलेगा, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका इस युद्ध के द्वारा जीत लेने वाले राज्य से कोई लेना देना नहीं है। और सैनिकों को मारकर अगर तुम उनकी विधवाओं को, उनके अनाथ बच्चों को वह राज्य भी देने जाओगे तो वे उस राज्य को लेने से इनकार कर देंगे। वे कभी भी उस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए जीवन का मोल है। उनमें से कोई भी सैनिक, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे कभी भी यह नहीं चाहते कि उनकी हत्या हो जाए, उनका जीवन नष्ट हो जाए। प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि उनके जीवन की रक्षा हो। तो प्रिय धर्म बंधुओं, आज की इस चर्चा के माध्यम से मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि दीप त्रिवेदी जो कह रहे हैं वह इस संसार की समस्याओं का हल नहीं है। यदि इस संसार को अपनी समस्याओं का हल देखना है तो बुद्ध की तरफ देखना होगा, बुद्ध की शरण में जाना होगा। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।